अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मोटरोला G4 मॉडल इसका XT1609 है। तो इसका FRP किस तरह अनलॉक करना है UMT के ज़रिए। तो सबसे पहले दोस्तों ये आप चेक कर लें कि इसको FRP लगा हुआ भी है या नहीं है। तो दोस्तों ये अभी चेकिंग कनेक्शन है, जितना वाईफाई तेज़ होगा इतनी जल्दी यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो हम कंप्यूटर पे चलते हैं। तो दोस्तों हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाइक करके फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको सपोर्ट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम UMT का ये FRP टूल ओपन कर लेते हैं। तो अगर दोस्तों आपके पास UMT डोंगल नहीं है तो मुझे नीचे कमेंट में बता दें, मैं आपको यहाँ से ही अनलॉक करके दे दूँगा। तो ये मैंने दोस्तों UMT का FRP टूल ओपन कर लिया है। अभी कुछ ही देर में ओपन हो जाता है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं टूल हमारा ओपन हो चुका है। हमने यहाँ पे ब्रांड मोटरोला सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमने इसका मॉडल 1609 सेलेक्ट कर लेना है, XT1609। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। अब रीसेट FRP के ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। तो ये मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दी है। तो दोस्तों अभी ये आप देखेंगे कि नीचे इसने लिख दिया है फास्ट बूट मोड। तो दोस्तों हमें मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लगाना पड़ेगा। तो मोबाइल को हम फास्ट बूट मोड में कैसे लगाएंगे, मोबाइल को बंद कर लेंगे, यानी कि मोबाइल को पावर ऑफ़ कर लेंगे। पावर ऑफ़ करने के बाद हमने वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखना है, या फिर केबल लगा देनी है वॉल्यूम डाउन बटन दबा के। तो ये फास्ट बूट मोड में कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों रीसेट FRP के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल फिर से बंद हो के ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं मोबाइल बंद हो गया है और ये खुद ब खुद ऑन हो गया। और टूल हमें कुछ चीज़ मेंशन कर रहा है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, मुकम्मल जब फ़ोन ऑन हो जाए तो आपने ओके पे क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक फ़ोन ऑन होता है। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं वेलकम मेन्यू हमारा आ चुका है। तो अब हम सिर्फ ओके पे क्लिक कर देते हैं तो मोबाइल दोबारा से बंद होके ऑन होगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने ओके पे क्लिक की है और मोबाइल बंद हो गया है। अब फिर से हमें टूल कह रहा है तो कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, और जब मोबाइल मुकम्मल ऑन हो जाए तो फिर से ओके पे क्लिक कर दें। तो फिर से थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं।
तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं मुकम्मल फ़ोन ऑन हो गया है। तो अब फिर से ओके के ऊपर हमने क्लिक कर देनी है। तो ये दोस्तों मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दी है। अब दोस्तों ये फिर से मोबाइल बंद हो के ऑन होगा। तो उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर कुछ साइन इन का ऑप्शन आएगा, बार बार ये आपको कहेगा साइन इन फ़ोन नॉट साइन इन, और नीचे सेटअप जो है फ़ोन सेटअप फ़ोन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये बार बार आपको सेटअप फ़ोन का कहेगा। तो उस सूरत में आपने फिर से मोबाइल को बंद करके ऑन करना है। तो आपका एफआरपी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो अभी दोस्तों ये यहाँ पे हमने चेक का निशान लगा के ओके पे करना है। यूएसबी डिबगिंग हमारी ऑन हो गई है। ये अगर चेक का निशान लगा के ओके पे क्लिक नहीं करेंगे तो यूएसबी डिबगिंग ऑन नहीं होगी। तो अब मुकम्मल फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है। तो एक दफ़ा फिर से ओके पे क्लिक करनी है। इस दफ़ा हमारा फ़ोन बंद नहीं होगा, बल्कि इसके ऊपर एक नॉट साइन इन का एरर हमें मसूल हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं नॉट साइन इन का हमें एरर है। सेटअप फ़ोन के ऊपर आपने 10-15 दफ़ा क्लिक करनी है और उसके बाद मोबाइल को हमने बंद करके ऑन कर लेना है। अब दोस्तों हमारा कंप्यूटर का काम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम मोबाइल को इस तरह जल्दी जल्दी सेटअप के ऊपर क्लिक कर लेते हैं फ़ोन, और मोबाइल को बंद करके एक दफ़ा जल्दी से ऑन भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने मोबाइल को बंद किया है और दोबारा से ऑन कर लिया है। तो जब तक ये मुकम्मल ऑन होता है फिर से वेट कर लेते हैं। और दोस्तों इस दफ़ा सेटअप विज़ार्ड नहीं आएगा, हमें एफआरपी हमारा बाईपास हो चुका है। जैसे ही फ़ोन ऑन होगा तो इसका मुकम्मल मेन्यू आपकी सारी एप्लीकेशनें सामने आ जाएंगी। तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मुकम्मल मेन्यू आ चुका है और इसकी ये सारी एप्लीकेशनें आ चुकी हैं। तो इस तरह हमारा मोबाइल का एफआरपी ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक का पेज भी लाइक कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।